गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देखिए, गुरु का महिमा तो बहुत है। अगर गुरु का महिमा इतना है कि अगर गुरु के पास कोई जा रहा है, कोई बच्चा है, कोई सयान है, तो गुरु से शिक्षा लेके आता है। गुरु के पास वो गया तो एक शिष्य गुरु के पास आया, गुरु ने तुम्हारे शहर में प्याज और चावल किस भाव से मिलते हैं, उसने गुरु को कहा प्याज और चावल को छोड़कर ही तो आपके पास आया हूँ, आप हमें ज्ञान सुनाइए। इस अर्थ का क्या मतलब है कि हम ज्ञान सुनने आए हैं, हम चावल प्याज लहसुन धनिया मिर्चा छोड़ दिए हैं, हमको इससे मतलब नहीं है, हमको आप ज्ञान सुने, हम ज्ञान ले। अब गुरु इतना खुश हुए कि कम से कम तुम अपना यह सब छोड़ के मेरे पास ज्ञान लेने आए हो, तो हम तो तुमको जरूर ज्ञान देंगे। और गुरु ने शिष्य को ज्ञान दिया। तो इसीलिए कहते हैं अगर जिज्ञासु लोग होते हैं, जैसे मतलब जिसको ज्ञान की लालसा होती है, तो किसी के पास ज्ञान लेने जाते हैं। जैसे दत्तात्रेय जी देखिए 24 गुरु किए, जहाँ जहाँ गए तहाँ तहाँ ज्ञान प्राप्त कर लिए। तो इसीलिए ज्ञान जहाँ मिले वहाँ फट दे उसको पकड़ लेना चाहिए और उसको मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि हम किस लिए दुनिया में भगवान हमको भेजे हैं, किस लिए भेजे हैं, क्या करने के लिए भेजे हैं। हमेशा ये परिवार एक गृहस्थी मकरी जान फंसे रहेंगे, रहिए, कोई मना नहीं करा, शरीर से रहिए, आत्मा भगवान को दे दीजिए। कोई काम करिए भगवान को, जय भगवान आपकी इच्छा से सारा काम हो रहा है, आपने करा रहे हैं, आप न होते तो शायद मेरा काम न होता, भगवान को दे दीजिए। भगवान देखिए कैसे कैसे आपका पूरा काम करा देंगे। तो अब ये गुरु का दृष्टांत, अब 10वां अध्याय वो वैशाख महात्म का आप लोग सुन लीजिए कि वैशाख महात्म का कितना बड़ा महत्व है। मैथिल बोला कि हे ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री रति का चरित्र वर्णन किया और अब अशून्य शयन व्रत धारण करने की विधि का वर्णन कीजिए। इसमें क्या दान करना चाहिए और उसका फल क्या है। भूतेव सब यह मेरे सामने कहिए। सूत जी कहने लगे, हे राजन, यह व्रत बड़े पापों का नाश करता है, इसका नाम अशून्य शयन है। इसका विधाता हरि भगवान ने लक्ष्मी से कहा था, जो अब मैं तेरे सामने कहता हूँ। इस व्रत को करने से श्याम वर्ण लक्ष्मीपति जगन्नाथ संपूर्ण पापों को नाश करते हैं। हे महापति, सामर शुक्ला द्वितीया के दिन इस अशून्य शयन नाम सर्वोत्तम व्रत को धारण करे। चातुर्मास को हविषान का भोजन करे। ब्राह्मणों को उपानय देने, सोने चांदी मनोहर मूर्ति बनवाए, पीताम्बर धारण करवाएं, सुंदर बनमाला में आभूषण। देखिए अब ये सब तो कलयुग में हम लोग को सुलभ नहीं है। बस इनके कहने का मतलब है कि देखिए वैशाख महीना में सवेरे उठिए, भगवान का नाम लीजिए, स्नान करिए, जो आपसे बन पड़े करिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। सुगंधित द्रव्यों से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को संग भोजन करवाएं। ऐसे नित्य प्रति 4 मास तक जनार्दन भगवान का पूजन करते रहें, क्योंकि जनार्दन भगवान 4 महीने तक शिवशैया पर सोए रहते हैं। रक्त वर्ण भगवान का रुक्मिणी सहित ध्यान करें। 4 मास प्रयत्न हरि भगवान का पूजन करें कल्प सहित। ऐसे इस व्रत को आषाढ़ की द्वितीया के दिन समाप्त करें। इस दिन अष्टाक्षर ओम नमो नारायण इस मंत्र के हवन करें। मार्गशीर्ष मासों में दिन विष्णु गायत्री नारायण विद्महे इस मंत्र से हवन करें और चैत्रात मासों में सहस्त्र शीर्ष इस पुरुष सूक्त मंत्र का हवन करें। पंचामृत खीर घृत पक मालपुआ भोग लगावें। प्रतिमा के सन्मुख निवेदन करें। पहले लक्ष्मी नारायण को स्नान करावें, बीच में कृष्ण महाराज सुवर्ण प्रतिमा देवे, अंत में वराह जी की चांदी प्रतिमा देवे। फिर केशवादी नामों से ब्राह्मणों को भोजन करावे। श्रद्धानुसार वस्त्र अलंकार पूजन घृतपान मालपुआ उपानह ब्राह्मण को दे देगी। तब तो दान का महिमा है, जिसको जिस बने उतना करे, ना कुछ करे सबसे बढ़िया स्नान दान करे, वो सबसे बढ़िया है। प्रत्युच्च दिए तब लेकिन हाँ, भगवान ने जब दिए हैं हमारे कर्मानुसार तो कुछ न कुछ निकालना चाहिए। देखिए हम तो कुछ लेके आए नहीं थे, यही जो बहुत अमीर बहुत पैसे वाले होते हैं तो कर के आए हैं, तो भगवान उसको किस रूप में उनका भंडार भर रहे हैं कोई को पता नहीं चलता। तो ये है कि मानुष तन है और भगवान ने सक्षम बनाए हैं तो करना चाहिए, कुछ न कुछ घर से निकालना चाहिए। और सबसे बड़ा उत्तम तो अन्न का दान है। जिसके पास अगर अन्न है तो अच्छे से कोई ब्राह्मण को एक बोरी चावल है, गेहूँ है, दाल आटा दे दे तो उसे पूछने वाली बात क्या है।
प्रत्युत दिए। तब उसको मारने के लिए राजा ने धनुष उठाया। मैंने तुम्हारी 10 और पशुओं से अनेक बार रक्षा की। हे घृतनी, अपने को बहुत बड़ा मानते हुए भूल गए हैं। ये बड़े आतताई हैं, उनको मारने के कुछ दोष नहीं। ऐसे अत्यंत क्रोध कर धनुष से बाण छोड़ने लगा। उसने 300 शिष्य मार डाले। तब वे डर के मारे बाकी सब शिष्य आश्रम को छोड़कर भाग गए। आश्रम में रखी हुई वस्तुओं को पाप बुद्धि सेना लोगों ने उन वस्तुओं को ले लिया। सबने देखिए, साधु महात्मा की कुटिया है का साधु महात्मा अपने कुटिया में रह रहे हैं, तो कुटिया में भी जो दुष्ट होते हैं, दरिद्र होते हैं, वो कुटिया को भी नहीं छोड़ते हैं कि सोचिए इनमें खजाना रखा है हम ले लें। अब वो अपने मारे तो देखिए भगवान ने क्या करते हैं। राजन, क्षमाहीन पुरुष राज्य शासन योग्य इस निर्जल वन में बहुत काल प्रयत्न निवास करता हुआ जीवन जंतुओं को मारकर पेट भरने लगा। हत्यारों के पास उसकी कही हुई स्थिति न हुई। ऐसे उस दुरात्मा के 28 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन तीर्थ यात्रा करते करते चित्र नाम के महामुनि वैशाख के महीने में दोपहर के समय उस वन में चले आए। धूप में व्याकुल हो रहे थे, तृषा से मारे पीड़ित हो रहे थे। कहीं वृक्षहीन स्थान वे नहीं, ऋषि मूर्छित हो गए थे। दयोग से हेमकांत चित्र मुनि को देखा और राजाओं के अधम उसके हृदय में तृषार्थ मूर्छित हो गया। ऋषि देखकर दया उत्पन्न हो गए। ढाक के छतरी बनाए। ढाक इसीलिए पंखा का दान वैशाख महीने में देने का महत्व, जो ढाक पात होता है ना, उसका पंखा बनाए। और उनको जब देखे कितनी गर्मी लग रही है तो उनको क्या किया कि अपना जूता अपना चप्पल उनको पहना। वो पुराना चप्पल देने से उनको इतना बड़ा पुण्य मिला कि उसका तो कोई और अंत नहीं। वह पीड़ा देते उसका ब्रह्म हत्या कैसे दूर हो गई। वह चिता करने लगा। हेमकांत को लेने के लिए यमदूत जब आए तो उसने कि हेमकांत भी दुष्टपना किया था, सबको मारना पीटना गाली देना, लेकिन वो अपना पुराना जूता छतरी बना के वो ऋषि को दिया। देखो तने में देखिए, अनजान में भी धर्म का बहुत बड़ा पुण्य होता है। जाने में अगर पाप है तो भी बहुत बड़ा होता है। अब हम लोग तो नहीं जानते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, सब भगवान को सौंप देते हैं। यम का दूत आया लेने के लिए। भयंकर हे राजन, वह डरवाने लगा। तब अपने कर्मों को स्मरण कर विष्णु भगवान का स्मरण करने लगा। तब विष्णु भगवान ने अपने महामंत्री विश्व क्षेत्र को यमदूत के पास भेजा। वैशाख मास के धर्म में निरंतर हेमकांत की रक्षा करो। वह निष्पाप मेरा भक्त है। उसके पिता के पूर्व में जाकर कहो कि वह तेरा पुत्र सब धर्मों से हीन तथा ब्रह्मचर्य से रहित है। परंतु वैशाख के छत्र दान करने से यह संदेश निष्पाप हो गया। उसी पुण्य के प्रभाव से वह शांत जितेंद्रिय चिरजीवी हो गया। देखिए, अनजाने में वो ऋषि को पंखा दान किया तो इतना बड़ा उसको पुण्य मिला। तू इस पुत्र को बड़ा बलवान राज्य भार सौंप दो। यमदूतों ने निवारण स्थान हेमकांत के पास गया। देह को हाथ में स्पर्श करते ही उसकी सब व्याधि दूर हो गई। फिर उसे नगर में ले आया। उस केतु को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान के पारस को भीतर ले गए। तब उन्होंने स्त्रोतों द्वारा स्तुति की, उनके उपचार पूजा किया। तब भीष्मसेन प्रसन्न होकर कहने लगे, हेमकांत को आगे कर उसने जो बात विष्णु भगवान से कही थी उसने वह सब कही। यह सुनते ही कुशकेतु अपने पुत्र को राज शासन पर बैठा दिया। अपने विश्व के सेन की आज्ञा से के अनुसार उसकी स्त्री को लेकर तप करने के लिए वन में गया। विष्णु भगवान के पास श्वेत दीप को चला गया। तब राजा हेमकांत वैशाख के कहे हुए धर्मों को करता रहा, जिससे विष्णु भगवान प्रसन्न हुए। ब्राह्मणों से भक्ति धर्म के मार्ग में स्थित शांत दांत जितेंद्रिय हो गया। जीवों पर दया, यज्ञों दीक्षित, सर्व संपत्ति युक्त पुत्र पौत्रादि से संपन्न हो गया। संपूर्ण भोगों से भोगता हुआ विष्णु लोक चला गया। वैशाख मास के धर्मों से अधिक कोई धर्म नहीं। देखिए, इतना बड़ा पापी था। खाली वो वैशाख महीने में ऋषि को अपना पुराना जूता दे दिया, छतरी बना के दे दिया छाँ के लिए। अब उस क्षण भर में उसके सारे पाप ने जिंदगी भर पापे किया था, सबको मारना पीटना और सबका सामान लूट लेना, जिंदगी भर का पाप एक क्षण में नष्ट हो गया। ये है वैशाख महीना। वैशाख महीने में जो कथा सुनता है, दूसरों को सुनाता है और उसका समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाता है।
पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान नहीं है। धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्ट का दाता है। इसीलिए बार बार कहते हैं कि देखिए कोई महीना व्यर्थ नहीं है। जो हर महीने में स्नान दान जप तप पूजा करता है, कोई महीना व्यर्थ नहीं है। अब इसे यह कथा 11वां तक आप लोग को कल सुनाएंगे। कल नहीं भेजे थे क्योंकि एकादशी भेजे थे। आज आप लोग एकादशी का कथा सुन लीजिएगा। कल देखिए कहानी भी वैशाख महीने का, वो भी थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं कि आप लोग के खाने में जा सुन लीजिए। देखिए एक जंगल में एक राजा था। राजा इतना अत्याचार करता, शराब पीना, रंडीबाजी करना, औरतों के साथ बुरा कर्म करना, और सब उसको चापलूसी में कि सोचेंगे हम राजा का चापलूसी करेंगे तो राजा ने हमको लिया के सबको धन देंगे। लेकिन उसकी स्त्री जो थी राजा की, बहुत बहुत धर्म करती। वैशाख महीना नहाना, वैशाख महीना में दान पुण्य यज्ञ करना, वैशाख महीना में सब कुछ करती थी। तो एक दिन विष्णु भगवान से मना रहे थे, हे विष्णु भगवान मेरे पति को ठीक कर दीजिए, हमारा मन है कि उनके साथ हम वैशाख महीने नहाएं। तो एक दिन अपने पति से कही राजा से कि राजा हम लोग वैशाख महीना आ गया है, मेरे साथ चलिए वैशाख महीना। कहें हमारा उम्र नहीं है अभी दान पुण्य नहाने धोने का, जाओ। तो भगा दिया झटकार के। और राजा जो है अपने वेश्यागामी में रोज रोज नई नई लड़कियों, नई शराब का बोतल लाता था, उसी में खूब नाच गाना। जो मंदिरा पीता है तो उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, कैसे है क्या नहीं है। उस अपने होश में रहते नहीं हैं। लेकिन जानते हैं कि जब भगवान का भृगुटी घूमता है ना तो कोई साथ नहीं था। अब राजा एक दिन जंगल में गए। जब जंगल में गए तो विष्णु भगवान से मना रहे थे, हे विष्णु भगवान मेरे पति को सुधार दीजिए, हम भी पति सुख भोगना चाहते हैं। अब उसने क्या किया कि जंगल में राजा गए। अब जंगल में देखे तो बहुत बड़ा शेर। अब उस शेर को देखे तो अब मारे डर पेड़ के ऊपर चढ़ गए। जब पेड़ के ऊपर चढ़ गए सोचे कि शेर तो हमको खा जाएगा। उस शेर कौन था? विष्णु भगवान बने थे राजा को डरवाने के लिए। और 3 दिन तक राजा उसी पेड़ के ऊपर चढ़े थे। और जो शेर था वो देखता रह गया कि कब राजा उठेंगे, कब हमको खाएंगे। और राजा मारे डर उसी में बिना खाए पिए भूख प्यास। और वो क्या था, वैशाख महीने का पूर्णिमा चतुर्दशी त्रयोदशी था। 3 दिन त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णिमा था वैशाख महीने का। 3 दिन तक राजा उसी में रह गए। और रहने के बाद न कुछ खाए न पिए, पड़े रहे। और भूख प्यास भी नहीं लगी मारे डर के मारे। जब जिसका जान आ जा हाथ में तो उसको क्या है, डर तो रहता है ना। अब राजा बड़ी चिंतित में। जब 3 दिन बीत गया तो शेर गायब। अब वो सोचा कि शेर कहाँ गया, बहुत दूर दूर तक नहीं दिखा। राजा जल्दी से उतरा और घोड़ा पर चढ़ गया। अब घोड़ा पर चढ़ गया और मन ही मन मनाते रहा कि हे भगवान मेरी पत्नी अगर वैशाख महीने का स्नान दान जब करती हो उस पूर्ण से शेर चला जाए। अच्छा तो विष्णु भगवान थे, सुन लिए। गए ऋषि के आश्रम में। ऋषि का तुम्हारा घोड़ा 3 दिन से यहाँ बना है। तो ऋषि से सब बातें बता दिए। कह तुम यहाँ नहा लो, धो लो सरोवर में और कुछ पानी उनी पी लो। कहे नहीं, मेरी पत्नी को जैसे आज हम बचे हैं, मेरी पत्नी वैशाख महीने में स्नान की है, दान की है, जप की है, उन्हीं के प्रताप से आज हम बचे हैं। और उसके साथ ही हम पानी पिएंगे। गया घर, एक फल ऋषि दिए। कहें आधा तुम खा लेना, आधा अपने पत्नी को दे देना। लेके गए, आधा आधा लोग फल खाए। खाने के बाद उसी दिन से जितना दिन बाकी था दोनों पति पत्नी वैशाख महीने में स्नान करने लगे। खूब दान धर्म पूजा पाठ कथा वर्ता और ढिढोरा पिटा दिए पूरे गांव में कि आज से जो स्त्री हो पुरुष हो लड़की हो क्योंकि वैशाख महीना में बहुत ठंड भी नहीं लगती है। जो वैशाख महीने में स्नान करेगा, दान करेगा, जप करेगा, पूजा करेगा, एकादशी का व्रत करेगा और एकादशी से पूर्णिमा तक का व्रत करेगा, उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाएंगे। वो धन ध्यान राजा पुत्र पौत्र से युक्त हो जाएंगे। अब ऐसी बात राजा ढिढोरा पिता सब करने लगे और सबका दिन लौट गया। सब मज़े में रह गए। रानी इतना खुद भगवान से फिर विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि हे विष्णु भगवान जैसे मेरा सुने से सबका सुनिएगा। आज हम जानते हैं कि आज मेरे प्रार्थना से मेरे पति और जब अपने घर गए तो जो शराब खाना सारे बोतल वोतल फेंक दिए, सारे जो चापलूसी करने उनको भगा दिए, जितने नाचने वाले को बुलाए थे सबको भगा दिए। घर में पूरा घर धुलवाए, पूरे घर में गंगा जल छिड़कवाए, ऊपर से नीचे तक पूरे घर में गंगा जल छिड़कवाए कि मेरे घर में गंगा जल छिड़को, पूरा अपवित्र
पवित्र हो गया, पवित्र हो जा, और उसमें जितने चूटी चूटा गंगा जल पड़ता था सब मुक्त हो जाते थे। तो ये राजा की महिमा थी, ये वैशाख की महिमा है। वैशाख महीने में ये कथा भी कोई सुनता है तो उसका समस्त पाप नष्ट होता, उसमें ध्येय का फल मिलता है। अब सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो हम भेजते हैं, आप लोग अगर इतने सुन रही हैं तो आपका भी सब यज्ञ, सब पाप दूर हो जाएगा। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे हम। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। रामा कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम बनानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम बनानने। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो सुनता है उसकी भी जय होता है, जो सुनाता है उसकी भी जय।